नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके वेगड़िया ब्लॉग में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान के प्याज, आलू और टमाटर पे आयात की कि भारत से क्या प्याज, टमाटर, आलू पाकिस्तान आयात करेगा। तो सबसे पहले बात करूं दोस्तों, पाकिस्तान में आज क्या भाव देखने को मिला है आलू, टमाटर और प्याज के। तो सबसे पहले टमाटर की बात करूँगा तो टमाटर वहाँ पर जो पाकिस्तान करेंसी है उसके अनुसार 400 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं। अगर भारत में उसी की बात करूँ तो पाकिस्तान करेंसी में सिर्फ 85 रुपये किलो में टमाटर उनको उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा अगर दोस्तों प्याज की बात करें तो प्याज 350 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पाकिस्तान करेंसी में पाकिस्तान में बिक रहा है। अगर इंडिया में अगर पाकिस्तान करेंसी से तुलना करें तो 160 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उनको प्याज पाकिस्तान करेंसी में मिल सकता है। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं आलू की। आलू की 250 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो पाकिस्तान करेंसी है उसमें उपलब्ध हैं। और इंडिया में ये आलू अगर 140 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पाकिस्तान करेंसी में मिल सकता है। तो ये तो पाकिस्तान करेंसी के अनुसार आज के वहाँ की भाव की रिपोर्ट थी प्याज, टमाटर और आलू की। अब बात करते हैं दोस्तों आयात और निर्यात की क्या स्थिति बन रही है। क्या प्याज भारत से पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा, या टमाटर किया जाएगा, आलू किया जाएगा, या बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में भी काफ़ी जो स्थिति है, काफ़ी विकट स्थिति है। और दोस्तों अगर वाघा और अटारी बॉर्डर के मार्फत अगर इंडिया से प्याज और ये सारी जो सब्जियां हैं पाकिस्तान को अगर निर्यात की जाती हैं तो सिर्फ मात्र 48 घंटे लगते हैं और पाकिस्तान में सारी चीज़ें पहुंच सकती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन रही है क्योंकि जो पाकिस्तान है वो काफ़ी अपनी चीज़ों पे अड़ा हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को जो आपने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया था उसको वापस बहाल किया जाए। तो इस मांग को मानना बिल्कुल इंडिया के लिए नामुमकिन है। ये मांग सरकार नहीं मांग सकती हैं। तो ऐसी मांग सरकार के सामने रखी है तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता। आर्टिकल बहाल नहीं कर सकती है सरकार। इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान में जो पहले अपने जो आयात निर्यात नीति है उसके अंदर सबसे पहले पाकिस्तान ने ही इस पर प्रतिबंध लगाया था कि भारत को किसी प्रकार की चीज़ भारत से आयात नहीं की जाए। सिर्फ और सिर्फ जो समझौता बना था वो जो मेडिकल संबंधित हैं या दवाइयाँ हैं, कच्चे माल इनसे मेडिकल संबंधित हैं, उन पे सिर्फ इंडिया के अंदर से एक्सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान से किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। हालांकि जो पिछली बार इमरान सरकार थी उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा था और पाकिस्तान के जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था उसमें कैबिनेट में उसके अंतर्गत उन्होंने प्रस्ताव को पास भी कर लिया था जिसके अंदर कपास और धागे और साथ ही 5000 टन जो चीनी वो पाकिस्तान को सप्लाई करनी थी तो वो मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन दूसरे ही दिन फिर पाकिस्तान में उसका विरोध हुआ और इमरान सरकार को अपना फैसला दोबारा दूसरे ही दिन वापस तुरंत लेना पड़ा। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है दोस्तों। और अगर बात करें वहाँ के संघीय वित्त मंत्री का कहना है, जो पितामह इस्माइल हैं वहाँ के संघीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सरकार अपने भारतीय सरकार के सम्मुख से ये बात रखी कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो पाकिस्तान की मदद करना चाहती हैं और माल सप्लाई करना चाहती हैं उनको भारत जो अपने इंडिया की जो बॉर्डर हैं उसके मार्फत पाकिस्तान में प्रवेश करने दिया जाए। यानी कि पाकिस्तान के अंतर्गत जो विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सहायता करने वाली जो जितनी भी एजेंसियां हैं उनकी अनुमति पाकिस्तान भारत से मांग रहा है। तो अभी तो उसने ये बात भारत सरकार के सम्मुख रखी है, इस पर भारत सरकार विचार करेगी। दूसरी बात, जो वहाँ के जो संघीय वित्त मंत्री उन्होंने कहा कि हमारी सरकार काफ़ी कमज़ोर है जिसके कारण हम कड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं। और जब वहाँ के वित्त मंत्री ने भारत से जो ये आग्रह भी किया था कि भाई सहायता प्रदान करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखा कि भारत से प्याज, टमाटर और आलू आयात किया जाए। तो इसका तुरंत प्रभाव जो सत्ताधारी पार्टी हैं, पूर्व में जो सत्ताधारी पार्टी थी तहरीक इंसाफ, उसने इसका तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्होंने तुरंत इसका विरोध कर लिया। यानी कि इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहाँ की सरकार है उसका मेन मकसद है भू अर्थशास्त्री, उसका पहली प्राथमिकता है। और इसके अलावा जो है दोस्तों वो पाकिस्तान अगर इंडिया से जो एक्सपोर्ट माल होता है उस पर अगर
कर और शुल्क माफ़ करता है तो इंडिया के सामने भी एक ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान से माल इंपोर्ट होता है उस पर कर और शुल्क 200% लगता है। तो इंडिया द्वारा इस कर और शुल्क को 200% को माफ़ करना भी ये भी काफ़ी बड़ी मुश्किल काम दिख रहा है, जो कि इंडिया के अंदर ये करना होगा। अगर 200% शुल्क हैं जो उसको कम करना होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर पाकिस्तान कर और शुल्क माफ़ करता है, यहाँ से जो माल एक्सपोर्ट होता है, तो ये परिस्थिति भी इंडिया के सामने अभी तक बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान ने जो प्याज ईरान, अफ़गानिस्तान और दुबई के मार्फत वहाँ पर 13,000 टन प्याज अभी वर्तमान समय में उन्होंने आयात किया है। तो पाकिस्तान जो प्याज आयात कर रहा है दोस्तों वो दुबई से कर रहा है, ईरान से कर रहा है और अफ़गानिस्तान से कर रहा है, लेकिन इंडिया के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। कुछ खास शर्तें हैं जो रख रहा है और उनके सामने जो पूर्व में जो पार्टी थी वो तारीक़-ए-इंसाफ़ उनका वो विरोध कर रही हैं। तो इसी स्थिति में उनका कहना है कि हमारी सरकार काफ़ी कमज़ोर है, सरकार गिर भी सकती हैं। ऐसी स्थिति में हम इतने कड़े फैसले लेना नामुमकिन उस सरकार के सामने हो रहा है। तो दूसरी बात है दोस्तों कि जो दुबई से जो प्याज आ रहा है वो दुबई में बिल्कुल प्याज का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है। ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि दुबई में कहीं से कहीं तक कोई प्याज की खेती नहीं होती है और वहाँ पर बिल्कुल भी प्याज बिल्कुल नहीं के बराबर वहाँ पर प्याज का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है। तो दुबई में जो प्याज जाता है दोस्तों वो सारा इंडिया से दुबई में एक्सपोर्ट किया जाता है। पूरी तरह से इंडिया के अंदर से दुबई के अंदर प्याज जा रहा है और दुबई के अंदर जो प्याज इंडिया से जा रहा है दोस्तों वो प्याज वापस पाकिस्तान मंगवा रहा है, यानी कि पाकिस्तान को वो प्याज काफ़ी महंगा पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों काफ़ी विघन स्थिति पाकिस्तान के सामने हो चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो सहायता एजेंसियां हैं उनके लिए भी एक जो मेन मार्ग हैं वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ भारत ही है, यानी कि भारत के द्वारा ही उनको ज़्यादातर सप्लाई की जाती हैं। अन्य रास्ते बहुत ही काफ़ी लार्ज स्तर पर पड़ रहे हैं और पाकिस्तान को जो सारी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं या अन्य जो भी हैं वो सारी चीज़ें अन्य कंट्रियों से मंगाने के लिए काफ़ी महंगाई उनको देना पड़ रहा है और महंगा उसकी पाकिस्तान के लिए साबित हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान जो कड़ा फैसला बिल्कुल ले नहीं पा रहा है, उनके जो पूर्व में जो पार्टी थी, विरोध में जो पार्टी हैं वो उसका विरोध कर रही है और सरकार इतने प्रकार के बड़े कड़े फैसले नहीं ले पा रही हैं। तो ये चीज़ें सारी नामुमकिन हैं जो सरकार पाकिस्तान की सरकार मांग कर रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों पाकिस्तान में जो प्याज है वो भारत से निर्यात नहीं किया जा सकता है। आलू और टमाटर वहाँ पर निर्यात नहीं किया जाता है। इसके साथ ही अन्य जो सब्जियां हैं, जितने भी प्रकार की जो सब्जियां हैं या किसी भी प्रकार की मदद है तो वो पाकिस्तान को पहुँचाना नामुमकिन भारत के लिए इस परिस्थितियों में हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रतिबंध लगाया था दोस्तों आयात और निर्यात पर, जो सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था वो पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई थी। तो दोबारा से जो पहल पाकिस्तान ही करेगा तब जाकर के ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वार्तालाप सफल हो सकेगी। इस परिस्थितियों में दोस्तों पाकिस्तान को जो प्याज है भारत का वो निर्यात नहीं किया जा सकता है, आलू और टमाटर भी निर्यात नहीं किया जा सकता है। तो ये काफ़ी विकट स्थिति है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल को प्रेस कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।